हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग फिर से CGPSC 2020-21 में CSET मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स के, उसका तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। ध्यान देंगे, आज जो पढ़ने वाले हैं इसमें एक प्रश्न एवरेज यानी औसत से बचा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। इसके अलावे कुछ प्रश्न जो है वो आपका एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज से संबंधित होता है, जिसे रेखा गणित बोल सकते हैं, उससे संबंधित है। इसके अलावा कुछ आयताकार यानी घनाभ वगैरह से संबंधित है। तो उन सभी प्रश्नों को बारी बारी हल करने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो ध्यान देंगे, आज जो पहला प्रश्न है उसको पहले हल करते हैं। आज का लिखा है एवरेज यानी औसत से संबंधित ये है, एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 और बढ़ जाता है। यानी पहले जो भी औसत था उसमें 4 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद औसत क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक 27, एक 34, एक 38। अब इसमें से एग्जैक्ट कौन सा होगा उसे हमें बताना है। तो ध्यान देंगे, जो प्रश्न में है औसत के लिए हम लोग पढ़े हैं टॉपिक में पदों का योग बटा पदों की संख्या होता है। तो 16 पारी है, यानी पद में यहाँ 16 पारी होगा। तो यहाँ पे बोला है कि उसके औसत में 4 वृद्धि होता है ना। तो माना कि लिखना तो नहीं चाहिए पर लिखते हैं, माना कि 16 पारी तक औसत जो रन है वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 पारी तक औसत 1 रन हुआ। अब मान लीजिए 16 पद तक का हम लोग औसत निकालते हैं ना, तो औसत बराबर वही होता है पदों का योग बटा पदों का संख्या। तो यहाँ पद कितने हैं? 16, और इसका औसत पता नहीं है यानी x, और टोटल 16 पारी तक कुल बनाए गए रन। योग का मतलब यही होगा कि 16 पारी तक कुल बनाया गया रन, और टोटल 16 मैच है ना। तो ये 16 से ऐसे भाग देंगे और यहाँ तिर्यक गुना, तो 16 गुने x हो जाएगा 16x बराबर, मतलब ये 16 पारी तक कुल बनाया गया रन। क्लियर तो नहीं हुआ है लेकिन 16x होगा। इसको नंबर 1 कॉन्सेप्ट मान लीजिए या समीकरण 1 समझ सकते हैं। अब क्या बोला है? 17वीं पारी में वो 102 रन बनाया ना। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 17वीं पारी में 102 रन बनाता है। तो औसत में 4 की वृद्धि होता है ना, यानी अब नए सिरे से औसत निकालेंगे तो यहाँ 17 का योग होगा, मतलब 17 पारी तक का योग, क्योंकि अब नया औसत निकल रहा है, बटा टोटल 17। तो औसत सब में क्या बोलता है कि 4 वृद्धि होगा। प्रश्न में देखेंगे तो पहले x था, उसमें 4 वृद्धि, और 17 पारी में ध्यान देंगे 16 पारी तब 17वां में 102 रन बनाया है। तो 16 पारी यानी 16 पारी प्लस 17वां पारी 102 बटा ये 17। अब यहाँ देखिए 17 से हम तिर्यक गुना करेंगे तो 17 गुने x प्लस 4, हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और 16 पारी तक कुल बनाया गया रन कितना हुआ? 16x प्लस 102। अब यहाँ तिर्यक गुना 17 गुने x करेंगे, इधर कर लेते हैं वो वैल्यू। तो 17 गुने x कितना हो जाएगा? 17x, और 17 गुने 4 कितना हो जाएगा? 68, और इधर 16x प्लस कितना? 102। अब यहाँ 17x में से ये पक्षांतर माइनस 16x बराबर 102 माइनस 68 हो जाएगा। तो 17 में से 16 यानी x हो जाएगा, और 68 में से ये 102 माइनस हो जाएगा तो 34। x जो है वो हमारा 16वीं पारी तक का औसत था, नोटिस करेंगे। पर इसमें बोला है 17 पारी तक के
बाद औसत, तो 16 पारी तक औसत जो है वो x हुआ, जो कि हम माने थे यानी 34, लेकिन यहाँ बोला है 17 पारी तक यानी 17वीं पारी जब कंप्लीट हो जाएगा तब औसत, तो उसमें यहाँ प्रश्न बोला था 4 की वृद्धि होगा ना, तो नया 17 पारी तक का औसत में x + 4 जो हम लोग यहाँ पुट किए हैं, यानी x + 4 का मतलब हो गया 34 + 4 कितना 38, फाइनल आंसर ना 17 पारी तक का ये फाइनल होगा 38। यहाँ पे ध्यान देंगे ऑप्शन में 34 भी है 38 भी है, पर फाइनल होगा 38। त्रिभुज से संबंधित है रेखा गणित चैप्टर से, जिसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण A 48 डिग्री है, यदि कोण B और कोण C के द्विभाजक I बिंदु यानी I पर मिलते हैं तो कोण BIC का माप क्या होगा। ध्यान देंगे ये इसमें चित्र भी नहीं दिया हुआ है, पहले इसको अच्छे से चित्र समझ लेंगे उसके बाद बनाएंगे। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ये 119, 138, 114 और 102। अब देखिए बोला है कि त्रिभुज ABC है, यानी ये ट्रायंगल बना दिए यानी त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज ABC, ये A, ये B, ये C, जिसमें कोण A यानी ये वाला कोण का वैल्यू दिया है 48 डिग्री। छोटा थोड़ा चित्र बन गया है, पर मान के चलिए थोड़ा लंबा ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण A 48 डिग्री दिया है। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में कोण A, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, जिसमें A का वैल्यू ये यानी 48 डिग्री है, ठीक है। फिर बोला कोण B और कोण C के द्विभाजक, द्विभाजक मतलब इधर से B से आधा, तो ध्यान देंगे एक बाहर भी होता है एक अंदर भी होता है द्विभाजक। तो एक्चुअली हम लोग लॉजिक से देखेंगे, यहाँ क्लियर नहीं बोला है कि आंतरिक या बाह्य, लेकिन समझिए जब क्लियर नहीं बोले तो अंदर ही होगा, और एक ऑप्शन में भी 90 डिग्री से यदि अधिक वगैरह रहता है तो समझिए कि अंदर कहीं है। तो यहाँ पे अंदर ये बना दोनों के तरफ से, जैसे B से भी लिए C से भी लिए, तो ऐसा बन जाएगा द्विभाजक, यानी दोनों को मिला देंगे तो यही बिंदु I कहलाता है, यानी निकालना भी यही है कोण BIC। B मतलब ये स्टार्टिंग कोण I भी बोल देगा तो डायरेक्ट I ही निकालना है, लेकिन इसको लिखा बस जाता है कि कोण BIC का माप क्या है, यानी दिया हुआ है कोण A 48 डिग्री, निकालना है कोण BIC बराबर। ध्यान देंगे इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या क्या कॉन्सेप्ट है कि दो कॉन्सेप्ट है, एक द्विभाजक अंदर रहे तो 90 डिग्री प्लस A/2, यानी ये कोण का आधा, 90 में इस कोण का आधा जोड़ते हैं, और यदि बाहर रहता है द्विभाजक तो 90 डिग्री में से उसी A कोण का आधा हो जाता है, ये फॉर्मूला ही है। तो इसमें कोण BIC बराबर क्या होगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2, यानी 90 डिग्री और कोण A का वैल्यू 48/2, 48/2 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8 यानी 24 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री यानी 90 और 20 कितना होगा 110, यानी 114 डिग्री फाइनल आंसर होगा इसका कंप्लीट। मतलब यदि बाय अगर मान लीजिए नहीं पता है, क्लियर तो किया नहीं है, तो हम चाहें तो बाय भी निकाल के देख सकते थे। तो 90 डिग्री माइनस A/2 यानी 48/2, तो ये 24, तो 90 में से 24 घटाते तो ये 56 डिग्री होता, जो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब ये इंटरनल यानी अंदर जो है द्विभाजक बन रहा है, तो इसके लिए ये ऑप्शन में है यानी 114 डिग्री है। ये है ही नहीं, अब दोनों तो देगा ही नहीं, चूंकि कोई एक ही होगा, तो इसलिए यदि दोनों ऑप्शन सब में दिया रहता तब भले हम लोग दोनों प्रकार का बनाते, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यानी 90 डिग्री प्लस A/2 से ही बनाएंगे।
यदि बाहर रहता तब 90 डिग्री माइनस a/2 का उपयोग करते हैं। इसका लेकिन फाइनल आंसर होगा 114 डिग्री। आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:3 के अनुपात में है और इसका आयतन 12,960 घन सेंटीमीटर है, तो आयताकार बॉक्स की लंबाई क्या होगी? ध्यान देंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है ना, तो चित्र भी चाहे तो बना सकते हैं, पर चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। यही ध्यान देंगे कि आयत तो अलग होता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी रहे तो हम लोगों को आयत नहीं घन मानना है, क्योंकि घनाभ, क्योंकि घनाभ में ही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है और घनाभ आयताकार होता है। समझने के लिए चित्र बना देते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक आयताकार घनाभ, घनाभ चूंकि आयताकार होता है, आमने सामने बराबर होता है, तो एक और ऐसे बनता है। ठीक से नहीं भी बने तो मान के चलिए आप समझ लीजिए, तो ये जो है वो घनाभ बनता है, यानी घनाभ कोई घनाभ मतलब चूंकि आयताकार होता है, दो आयत मिलकर ही बनता है घनाभ, तो ये घनाभ बराबर आयत मतलब आयताकार लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो घनाभ आपको समझ लेना है, ठीक ना, क्योंकि दो आयताकार ही होता है, जिसमें ये लंबाई हुआ, ये दोनों लंबाई हो गया, इसमें ये चौड़ाई हो जाता है ऐसा वाला, यानी चौड़ाई और ऊंचाई ये काम करता है ऊंचाई का, जो कि सब एक ही बराबर रहेगा, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मैंने सब एक बराबर नहीं, लंबाई आपस में ये बराबर, ये बराबर, चौड़ाई आपस में ये बराबर, ठीक है ना, और ऊंचाई जो है ये ठीक है, ये सब बराबर रहेगा। तो यहाँ पे आयताकार लिखा है, लेकिन आयताकार बॉक्स मतलब आप घनाभ समझेंगे, तो आयताकार बॉक्स यानी का आयतन, आयताकार बॉक्स का आयतन मतलब घनाभ, यानी इसके लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब ध्यान देंगे, लिखे तो नहीं यहाँ पे, लंबाई जो दिया हुआ था, मान के चलिए लंबाई 5 था तो 5x मान लेंगे, चौड़ाई 4x और ऊंचाई 3x। ऊपर में भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे, आप समझ जाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अनुपात में दिया है तो हम लोग x मान सकते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, और इसका आयतन वो दिया हुआ है 12,960, तो लंबाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5x, चौड़ाई 4x और ये हो जाएगा 3x, यानी इसको चाहें तो आप लोग वैसे भी लिख सकते थे 12,960। अब ये आपस में कटेगा तो काट देंगे, 5 गुने 4 गुने 3, फिर सब फाइनली x गुने x क्यूब हो जाएगा, बारी बारी काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 4 से 4 एकम 4, फिर 4 0 4 8 32, फिर 5 से 5 दूनी 10 16, यानी 216 बराबर x क्यूब। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब बराबर 216। x किसके क्यूब में है, किसके घनमूल में है, तो 216 यानी x 6 का, x का वैल्यू 6 आया। परंतु यहाँ क्वेश्चन में लंबाई बोला है, तो लंबाई 5x था, यानी 5 गुने 6 तो 30 सेंटीमीटर होगा, लंबाई 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चौड़ाई बोलता तो 4x यानी 4 गुने 6 24 हो जाता। ऊंचाई बोलता, ऊंचाई 3x यानी 3 गुने 6 18 हो जाता, परंतु इसमें लंबाई बोला है 5x यानी 5 गुने 6 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर। ये आयताकार वाला पढ़े, मतलब क्षेत्रमिति से ही संबंधित है। एक बेलनाकार वक्र पृष्ठ तल यानी बेलन का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई के अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन 3:7 माने 3:7, 7:3, 6:7 और 7:6 है। तो ध्यान देंगे, निकालना है दोनों का, मैंने त्रिज्या निकलेगा तब व्यास निकलता है और उसके बाद ऊंचाई भी, मैंने त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए
पर प्रश्न में जैसे दिया हुआ है वैसे लिखेंगे ना। तो बेलन का ये वक्र पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और उसी बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर 264, 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर त्रिज्या जो कि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, और एच ऊंचाई को बोलते हैं जो दिया ही नहीं है, बराबर 264 लिखेंगे। 2 से ये कट गया 132 बार में, ये 22 का टेबल 6 बार में 132 वो भी कट गया, यानी r गुने h बराबर ये नीचे 7 बच गया और यहाँ 6। अब आगे बढ़ेंगे तो r h बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 7, यानी r गुने h बराबर 6 7 42। यहाँ हमको ये नहीं समझना है कि r का वैल्यू 6 और h का वैल्यू 7, डायरेक्ट 7 लेके चलिएगा, r गुने h का वैल्यू 42 आया, ठीक ना। अब आगे प्रश्न में दिया है उसका आयतन, मतलब इसके आगे तो निकल नहीं पाएगा, तो समीकरण 1 आप लिख सकते हैं। अब आयतन दिया है, यानी बेलन का आयतन बराबर समझ लीजिए 924 दिया है। आयतन का फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। इस पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग यहाँ भी लेंगे, ध्यान देंगे, और ये r एक अकेला हो जाएगा, मतलब 2 r हुए, फिर ये h बराबर 924। 22 से कट गया, 22 चौका 88, वहां 4 बचेगा, 22 दूनी 44। अब देखिए r गुने h का वैल्यू 42 है, तो ये r/7 होगा, लेकिन ये r गुने h का वैल्यू 42, तो हम लोग डायरेक्ट 42 लिख देंगे, और इधर भी 42 है। ये समीकरण 1 में r गुने h था ना, उसका वैल्यू 42 इसलिए ये पुट किए, तो ये 42 कट गया, यानी एक बार में, तो r/7 बराबर 1/1, तो r बराबर तिर्यक गुना हो जाएगा 7 गुने 1 7। अब देखिए r का वैल्यू 7 निकल गया, तो समीकरण 1 जो था, यानी r गुने h बराबर 42, इसको पुट कर देंगे, r का वैल्यू यहाँ 7, तो h का वैल्यू आसानी से निकल गया, 7 से 6 बार में 42, यानी h का वैल्यू 6। पर हमको बोला है r मतलब त्रिज्या होता है, h मतलब ऊंचाई, तो वो व्यास बोला है, जिसको हम लोग व्यास को शॉर्टकट में d भी लिखते हैं ना, तो व्यास यानी व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या का वैल्यू कितना है 7, तो 2 गुने 7 14 हो गया। और फिर बाद में ऊंचाई h, यानी ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं h बोलते हैं, तो h का वैल्यू भी 6 आया। अब बोलता है इसी का अनुपात, यानी व्यास और ऊंचाई का अनुपात चाहिए, तो व्यास 14 और ऊंचाई 6, तो आपस में कट जाएगा, तो 2 7 14 और 2 तिया 6, यानी 7:3, मतलब 2 7 14 और 2 तिया 6, तो आपस में जो है ये निकलेगा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2 7 14 और 2 तिया 6, यानी 7:3, ऑप्शन नंबर बी फाइनल आंसर। अनुपात से संबंधित है, रेशियो से 1000 रुपए किलोग्राम वाली धातु A और B, मतलब 1000 रुपए किलोग्राम वाली धातु A और 700 रुपए किलोग्राम वाली धातु B को मिलाकर 2:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु बनाई गई है, तो 15 किलोग्राम की ऐसी धातु बनाने में कितनी लागत होगी। ध्यान देंगे, वो जो रेशियो दिया हुआ है पहले उसको लॉजिकली समझना है। A का जो कीमत है, कीमत निकालना है, A का जो कीमत से संबंधित अभी समझिएगा, कीमत A का जो है वो 1000 रुपए पर केजी है, ठीक है ना, और B का जो है वो 700 रुपए पर केजी है, और टोटल जो है मतलब 15 किलोग्राम का धातु है, लेकिन 2:3 में है, यानी हम लोग लिखेंगे कुल मिश्र धातु जो है वो 15 केजी का है, यानी 15 हम लोग लिख दिए, इधर 15 केजी कुल मिश्र धातु, जिसमें A और B 2:3 दिया है, यानी A प्लस B बराबर 15 केजी लिखेंगे, जिसमें A का वैल्यू पहला, ये तो रुपए था, लेकिन
लोग लेंगे 3x, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा टोटल, ये केजी अब नहीं भी लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेट करने में लास्ट में पुट करते हैं, तो 5x बराबर 15, तो 5 दिया 15 यानी x का वैल्यू 3 आया, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग ओरिजिनल a का वैल्यू 2x यानी 2 गुने 3 यानी 6 केजी अब लिखेंगे, और b का वैल्यू 3x यानी x का वैल्यू 3, तो 3 गुने 3 यानी 9 केजी, यानी 6 और 9 15 केजी हो गया। लेकिन अब कीमत पर ध्यान देना है कि 1000 रुपए पर केजी था और a टोटल 6 केजी है, तो 6 गुने 1000 यानी कितना 6000 रुपए a का हुआ। b जो है वो टोटल 9 केजी आया, जिसमें से 1 केजी का कीमत कितना हुआ 700, तो 9 गुने 7 6300 रुपए हुआ, यानी a प्लस b कीमत में जा रहे हैं, यानी 6000 प्लस 6300, तो कितना हो जाएगा 12300 यानी 12300 रुपए, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। मतलब इस प्रकार का जो प्रश्न था बहुत अच्छा सिस्टमैटिक क्वेश्चन था कि a का कीमत जो रहेगा वो 1000 रुपए पर केजी में है, b का कीमत 7000 रुपए में है, तो कुल लागत यानी कीमत ही निकालना है। और मिश्र धातु टोटल 15 केजी का है, जिसमें a का भाग 2x कितना कितना है ये नहीं पता है, लेकिन अनुपात दिया था तो 2 3 5 दिया 15 हो गया, जिसमें से a का वैल्यू यानी a 6 केजी का और b 9 केजी, तो a का जो भार है वो 1000 रुपए पर केजी था, मतलब कीमत, तो 6 केजी का 6 गुने 6 6000, b जो है वो 9 केजी हुआ, जिसमें b का भार दिया हुआ है कीमत 700 रुपए, तो 700 गुने 9 6300, दोनों मिला दिए तो 12300 रुपए फाइनल आंसर। इस प्रकार से और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से आप लगातार जुड़े रहें। आपको और भी अगले भाग अगले दिन अवेलेबल कराया जाएगा, यानी आप तक पहुंचाया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।